जय श्री माता जी। हमारा स्वास्थ्य कैसे हमारी आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर है। एक्चुअली जो शब्द है स्वास्थ्य, संस्कृत का शब्द है, तो बड़ा गहरा शब्द है वो। उसको अगर संधि विच्छेद करते हैं तो दो शब्द बनते हैं, स्वयं प्लस स्थित। इसका मतलब है स्वास्थ्य का स्वयं से रिलेशन बड़ा गहरा है। जैसे अब स्वयं मतलब, अब हम तो सब समझते ही हैं, स्वयं मतलब हमारी आत्मा। आत्मा में स्थित होना ही स्वस्थ है। ये कैसे? देखो, वो इसलिए क्योंकि जो चौथा आयाम है आत्मा का, जो स्थिति है, जो फोर्थ डायमेंशन है या आत्मा है, हमारी आत्मा ही केवल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ऑटो मतलब वो सभी चीज़ों को ऑटोमेटिक चलाती है। उसी पे वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिपेंड है। पैरासिम्पैथेटिक मतलब परमात्मा की शक्ति से चलने वाला। और ये तीन जो दूसरे तीनों आयाम हैं हमारे शरीर के, हमारा शरीर है, हमारी भावनाएं हैं और हमारा माइंड है, मस्तिष्क। ये जो तीनों लेवल हैं, ये तीनों शक्ति खाते हैं, तीनों एनर्जी का कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ तीनों, कोई भी हमारा शरीर काम कर रहा होगा या हम भावनात्मक लेवल पे जो भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो हमारा शरीर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, शक्ति खर्च हो रही है। मानसिक पे तो और ज़्यादा होती है, माइंड पे तो इतनी ज़्यादा होती है कि दूसरे दोनों का वो हिस्सा ब्लॉक करके पूरी सप्लाई ब्रेन को होती है। तो ब्रेन ज़्यादा है। जो लोग ज़्यादा होशियार हैं या ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और ज़्यादा उस तरह के काम करते हैं, फोकस्ड, जिनमें वो एक मिनट भी रिलैक्स नहीं हो सकते या अटेंशन को लूज नहीं रख सकते, वहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है ब्रेन में, और पूरे शरीर की, पूरी बॉडी की एनर्जी को पूरी उधर ही डायरेक्ट किया जाता है। सभी जगह से रोक के केवल सप्लाई ब्रेन में दी जाती है। तो इसीलिए जो ब्रेन वालों, जो भी दिमाग के ज़्यादा काम करते हैं, उनको उस तरह की बीमारियाँ होती हैं, दैट इज़ डायबिटीज़, बीपी, क्योंकि वो जो दूसरा जो सिस्टम है उसको इग्नोर कर दिया है और केवल सप्लाई ब्रेन में जा रही है। ठीक है। अब इसलिए क्योंकि एक ब्रेन में जा रही है और सप्लाई कहीं प्रोडक्शन है नहीं, सब लोग जो भी हैं एनर्जी खाए जा रहे हैं, खर्च होए जा रही है, प्रोडक्शन कोई कर नहीं रहा है। प्रोडक्शन जब मान लो हम सोते हैं तब सिस्टम रेस्टोर करता है एनर्जी, लेकिन अभी तो नींदों का भी लफड़ा है बहुत, नींद भी पूरी नहीं होती, स्ट्रेसफुल है लाइफ। और जब उस तरह से एक बार होता है तो रिलैक्स नहीं हो पाता है माइंड। और जो सप्लाई है ज़्यादा होने के चक्कर में उधर, तो आदमी सो नहीं सकता, तो फिर एनर्जी रेस्टोर नहीं हो पाती, तो फिर इस तरह के स्ट्रेस यानी बीपी और उसी से रिलेटेड शुगर और भी बहुत सारी अनडाइजेशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। उनको गिनने से ऐसे कोई मतलब नहीं है। फिर भी हम लोग जानते तो हैं, बहुत सारी बातों को बता तो सकते ही हैं हम, ऐसा नहीं है कि, लेकिन मेन मोटिव जो है हमारा ये था इस टॉपिक को क्लियर करने का कि भाई हमारे जो तीन आयाम हैं वो तीनों एनर्जी कंज्यूमर हैं, एनर्जी खाते हैं, वो उनको सप्लाई यहाँ चाहिए। सप्लाई देने वाला केवल एक ही है, वो है आत्मा या फिर आध्यात्मिक लेवल, जो चौथा लेवल है, फोर्थ डायमेंशन। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो हम फोर्थ डायमेंशन पे आ जाते हैं। आ गए तो फिर हमारा जो सिस्टम है वो एनर्जी प्रोडक्शन में आता है। जैसे ही हम ध्यान करते हैं, सहस्रार में होंगे, तो हम तीनों को सप्लाई दे सकते हैं, या फिर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वहाँ से, या इतनी एनर्जी हम रिसीव कर लेते हैं सहस्रार के थ्रू
कि इन तीनों को सप्लाई दी जा सकती है, या फिर जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं या जो भी डिस्टरबेंस हैं या जो भी कुछ लफड़े हैं उनको मैनेज किया जा सकता है, उनको सेटल किया जा सकता है इस तरह से। तो ये आज का यही छोटा सा टॉपिक था। सोचा सब लोग हेल्थ की तो चिंता करते ही हैं, मैं खुद सहयोग में हेल्थ के पॉइंट से आया था। हम हेल्थ कॉन्शियस थे, हम ये सोचते थे कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, तरीके खोज रहे थे। तरीके खोजते खोजते सहयोग में आ गए। सहयोग में आए तो पता चला कि चक्रों पे डिपेंड हैं ऑर्गन्स। चक्र किस पे डिपेंड है? चक्र एनर्जी पे डिपेंड है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे डिपेंड है, परम चैतन्य पे डिपेंड है। तो फिर ऑर्गन्स को भी हम सपोर्ट कर सकते हैं नेचुरल वे में, लेकिन अगर ऑर्गन को सपोर्ट कर रहे हैं तब भी उस चक्र को इनडायरेक्टली सपोर्ट हो रहा है, और अगर हम डायरेक्ट चक्र को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर इनडायरेक्टली ऑर्गन्स को सपोर्ट हो रहा है। इस तरह से है ये पूरा सिस्टम। तो हम मतलब अगर हमारी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी है, इम्प्रूव हो रही है, तो हमारा स्वास्थ्य भी इम्प्रूव होगा। तो हम इन दोनों का रिलेशन इस्टेब्लिश करके ये पता लगा सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। हमारी आध्यात्मिक स्थिति इम्प्रूव हो रही है तो फिर हमारा हेल्थ को तो एक्चुअली हम आसानी से चेक कर सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारी हेल्थ की स्थिति क्या है, मेरा स्वास्थ्य कैसा है। तो फिर उस बात से हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा आध्यात्मिक स्थिति कैसी है। ये था, उसको मतलब आसान है ये इस तरह से समझना। तो हमें अपनी ऐसा है कि अगर मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है पहले से और हम सहयोग में आए हैं, तो फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको सहयोग में रहते रहते कभी भी आपके सामने आएगा। जरूरी नहीं है कि वो जिस तरह से हम समझते हैं कि सहयोग से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ न कुछ सपोर्ट की जो जरूरत है एक्सटर्नल, वो सपोर्ट भी आपके सामने आ जाएगा कुछ दिन में। फिर आपको उतनी समझ होगी, हम उतना समझ सकते हैं, तो फिर जब समझ ही आएगी तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। हम लोगों को ऐसे बॉस की तरह व्यवहार करना है। सृष्टि में सब कुछ हमारे लिए ही है, ज़्यादातर मानवों के लिए है। अभी हम सब लोग मानव से हायर लेवल पे हैं, तो ज़्यादातर जो सृष्टि में चीज़ें हैं वो हमारे लिए हैं। हमें उनका उपयोग करना है और अपने फ़ायदे के लिए आध्यात्मिक स्थिति या हेल्थ उसको इम्प्रूव करना है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री माता जी।